हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर 30 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 2 है उसमें से आपका 2.5 एक्सरसाइज एलिमिनेट हो गया है, जो आइडेंटिटी बेस हमारे कुछ उसमें फॉर्मूले थे, है ना। ठीक है, तो चैप्टर 30 स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा शॉर्ट चैप्टर है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना। कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है ना। तो एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट, है ना, बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में। हम किसी भी पॉइंट के एड्रेस को डिनोट करते हैं, है ना, या उसकी इंफॉर्मेशन या हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब एग्जैक्ट उसकी लोकेशन है। सपोज, है ना, तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। A surface where x and y axis is exist is called Cartesian plane। तो ये होता है हमारा x एक्सिस, है ना, पॉजिटिव। इधर हमारा राइट हैंड साइड पॉजिटिव और इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा x एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइन हमारा y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, और हमारा ये निगेटिव y एक्सिस। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये डेफिनेशन पूछ देते हैं कि जहाँ पे भी दोनों हमारे एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉइंट वेयर, शॉर्टकट में पॉइंट लिखे, ठीक है, ये पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट विच अदर, बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट with each other, with each other, isn't it? तो ओरिजिन की हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, ओरिजिन हमेशा कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो एक्स होगा वो जीरो होगा, वाई क्योंकि आप यहाँ सेंटर पे होगा जीरो। अगर कोई एक्स एक्स में डिस्टेंस में ट्रेवल किए तो एक्स एक्सिस हमारा होगा जीरो, और वाई एक्सिस भी हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस में भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो जीरो कॉमा जीरो। हमेशा, है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो, इजंट इट। ठीक है, तो ओरिजिन फर्स्ट पॉइंट नोट इट डाउन करना, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे 3 डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, इससे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, ईस्ट वेस्ट। अगर मान लो सपोज कोई इंसान है ना, कोई मैन अगर इस साइड में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना ट्रैवल किया है यहाँ तक 4, इसे ओ से लिखने का तो इसे ए, तो ओ से लेके ए तक उसने 4 डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने 4 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो बी पे पहुँच गया। तो इसकी पोजिशन क्या होगी हमारी, है ना, तो इसकी पोजीशन होगी एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, हमेशा कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई, एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4, वाई में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4। ठीक है, तो हम जो एक्स एक्सिस होता है इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, है ना। कोई पूछेगा किसका एब्सिसा बताओ तो 4, और ये वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। अगर ये दोनों इधर को मिला दें तो पूरा हमारे क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और ऑर्डिनेट इज योर वाई एक्सिस वाला पॉइंट। अगर दोनों को एक साथ ले तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इजंट इट। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ओरिजिन के रिगार्डिंग, सेकंड एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है सेकंड पॉइंट, इजंट इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड आपको क्या देखना है इसमें, क्वाड्रेंट सिस्टम। थर्ड है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड मतलब होता है 4 पार्ट, है ना। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, वो अगर मैं ये दूँ जो दोनों एक्सिस रहते हैं
वो पूरे प्लेन को, जो हमारा सरफेस है, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट है ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। हमेशा नंबरिंग फिक्स होती है, यानी फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन, एंड दिस इज वन, फोर्थ वन, ठीक है। इन अ सरफेस वेयर बोथ एक्सेस intersect part the 4 equal part, है ना। दिस 4 equal part is called quadrant system। तो इसकी नंबरिंग हमेशा फिक्स होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनके साइन कन्वेंशन देखते हैं। जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन, अब देखो पहले एक्स, हमेशा जब भी बात करते हैं एक्स की पहले बात करते हैं, वाई की बाद में। अब बताओ यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई, है ना, तो एक्स एक्सिस क्या है इसका? पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव होकर साइन होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहले एक्स को बताओ जरा, एक्स क्या है? निगेटिव, वाई क्या है? पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव वाला साइन होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो एक्स आपका क्या है? निगेटिव, वाई भी क्या है? निगेटिव। अगर निगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है हमारा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, वाई क्या है हमारा? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव वाला साइन कन्वेंशन होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इजंट इट? ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन ये नोट इट डाउन करना, है ना, ये लाना नीचे डायरेक्ट, ठीक है। फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? बताइए कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। मैं एक बार बना देता हूँ, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस, है ना, ये प्लस माइनस। तो बताओ जरा देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स का माइनस, वाई का प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसकी नंबरिंग क्या लिख दोगे आप? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। अब क्या मैं बोल लूँ? +3 -2, वैसे प्लस लिखना इसमें की बात है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पॉइंट गिवन होगा तो बोलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, है ना, एग्जिस्ट करता है, इजंट इट? ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कोई है नहीं इसमें। सेकंड आते हैं डिनोट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने को, बनाने को, है ना। इस पर 100 चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। ऑरिजिन की डेफिनेशन, एब्सिस से क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एंड थर्ड वन हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब 4th पॉइंट करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, आपको 3 पॉइंट लिखे, ठीक है। ए है आपका 3,0, ठीक है। बी है आपका -3,0, ठीक है। और एक है आपका 0,3, सी है आपका 0,3। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट वाले तो सब ग्राफ प्लॉट करोगे, एक ग्राफ आपने प्लॉट किया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब डिनोट करो यहाँ, हमेशा 3 मैक्सिमम जा रहे हैं तो मैं एक्स में 3 मैक्स और वाई में 3 मैक्सिमम जा रहा है तो मैं 3 तक प्लॉट करता हूँ, 1 2 3। दिस साइड नेगेटिव होगा, -1 -2 -3। इसी सिमिलरली यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है 0,0, ओरिजिन से हम बोलते हैं 1 2 एंड 3। सिमिलरली नेगेटिव -1 -2 -3। अब डिनोट करो जरा फर्स्ट पॉइंट, ये इसका लोकेशन देखिए, लोकेट करना है ना, ये एड्रेस केवल। तो 3 एक्स का 3 कहाँ पे है? ये 3,0, तो यही होगा क्योंकि वाई तो है ही ना, वाई 0 है तो वाई में चलना ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया? ए पॉइंट, इसका नाम है 3,0। अब बी की बात करें, वाई में चलना ही नहीं, बी -3 मतलब वाई -3, सॉरी एक्स -3, 1 2 3 है ना, -3। तो ये बी पॉइंट हो गया,
ये बी पॉइंट हो गया -3,0। बात करते हैं 0,3, मतलब एक्स में चल रहे हैं और वाई में 3 चल रहे हैं, प्लस का 3, 1 2 3, तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया हमारा 0,3। याद रखना हमेशा जो भी एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हमेशा वाई 0 होता है। देखो एक्स एक्सिस जितने भी आप पॉइंट करोगे यहाँ पे वाई एक्सिस 0 वाई 0 वाई 0 है ना, तो एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं x, 0, मतलब वाई वाला एक्सिस हमेशा 0 होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो एक्स एक्सिस में एक्स को एग्जिस्ट करेगा बट वाई को एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0। वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में क्या होगा, इसमें एक्स है ना, एक्स 0 होगा और वाई की जगह वाई है, इजंट इट। तो क्वेश्चन क्या बनता है 1 मार्क का, नोट इट आउट, इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। तो एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, x, 0 और वाई एक्सिस हमारा होता है 0,y। अब तीनों पॉइंट आपने डिनोट कर दिए, जो वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो तीनों पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया आपका, इसका एरिया बताना है ना। और ट्रायंगल का एरिया बड़ी इजी भी जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है ना। अभी आप रोज फॉर्मूला पढ़ोगे तो हाँ थोड़ा अलग तरीका है, अभी तक आपने यही पढ़ा है ना, ठीक है। अब बताओ बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल का बेस का वाला होता है ये, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस हो गया, 6, 3 हो गया और 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6। ये माइनस में मत लेना, हमेशा डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, तो डिस्टेंस बेस कितना हो गया 6 और हाइट कितनी होगी इसकी 3, 1 2 3, तो डिस्टेंस कितनी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस जो होती है ना वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर होती है। अब ये थोड़ा कि एक ट्रायंगल ऐसा बना है, तो ये डिस्टेंस है ना, हमेशा जो हमारी हाइट होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 से 6 3 टाइम, तो 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा 3 या 2 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है सिंपल। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, और आपको डिनोट करना है वो ग्राफ पे, ठीक है। तो सिमिलरली 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, बड़ा ईजी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जहाँ तक मुझे है कि ये फिनिश हो गया है ना, कुल मिला के 4 टॉपिक्स, इजंट इट। तो आपको रिवाइज करना, एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और मुझे ग्रुप में होमवर्क जरूर कर देना, मुझे पता तो लगे कितने बच्चे एक्टिव हैं। आपको क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, हाँ 0,3, ठीक है, 0,-3 है, और सी है आपका 4,0, 4,0 है ना। ये आपको एक वर्टिसेस, इफ ABC are a vertices of a given triangle then find the area of triangle। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना, ये आपके लिए होमवर्क है, इजंट इट, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।